हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्रवण मैथमेटिक्स में। आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड थ्योरी प्लस एनसीईआरटी के प्रत्येक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग उस मैट्रिक्स के रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं रो में, और इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है वह दिया हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स है, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। 2 3 5 7 -4 3 है। अगर यह मैट्रिक्स है, देखिए आप, इसमें 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है। तो अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से, या ए के पावर में टी लिखते हैं। इसको हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। देखिए, ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग पहला रो को पहला कॉलम में चेंज करते हैं, 2 3 5, और ये दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 7 -4 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह जो पहला मैट्रिक्स था इसमें रो 2 गो था और कॉलम 3 गो था, जबकि यह जो दूसरा मैट्रिक्स आया, मतलब इसी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, इसमें रो 3 गो है और कॉलम 2 गो है। यानी अगर किसी मैट्रिक्स को जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर भी चेंज होता है, और यह जो मैट्रिक्स आया वह यह मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। देखिए, किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका एलिमेंट का पैलेस भी चेंज होता है। जैसे आप देखिए यहाँ जो है ना, कि अगर हम पूछे कि यह 3 जो है, 3 कौन सा रो में है और कौन सा कॉलम में है, तो यहाँ जो 3 है वह पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, जबकि यहाँ पे जो 3 है आप देख सकते हैं कि 3 दूसरा रो में हो गया और पहला कॉलम में हो गया। तो यानी रो जो है ना कि कॉलम में चेंज होता है और कॉलम रो में चेंज हो जाता है हर एलिमेंट का। जैसे एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, A = AIJ, इसका ऑर्डर है m/n। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो लिखेंगे A डैश। देखिए, पहले AIJ था, अब हो जाएगा AJI, और इसका ऑर्डर जो है ना, पहले m/n था, अब इसका ऑर्डर n/m हो जाएगा। यानी कॉलम जो है कि रो हो जाएगा और रो कॉलम हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में सबसे जो पहला प्रॉपर्टीज होता है वो होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका अगर फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं तो अपने मैट्रिक्स से ही बराबर हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है कि कोई मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है और दोनों का होल का ट्रांसपोज है, तो चूँकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का होता है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर ही रहने देंगे और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। या यूँ कहिए कि पहले ट्रांसपोज निकाल करके फिर हम लोग कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज है, कोई 2 गो मैट्रिक्स प्लस में हो या माइनस में हो, अगर दोनों पे ट्रांसपोज है तो पहले मैट्रिक्स पर भी ट्रांसपोज हो जाता है, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस होगा, और दूसरे मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज होता है। यानी आप दोनों मैट्रिक्स पे अलग अलग ट्रांसपोज लगा सकते हैं या दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। और चौथा प्रॉपर्टीज है कि कोई 2 गो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है एक मैट्रिक्स B है, दोनों प्रोडक्ट में है, गुना में है, और दोनों पर एक साथ ट्रांसपोज है, होल का ट्रांसपोज, तो पहले B का ट्रांसपोज होगा इनटू फिर A का ट्रांसपोज होगा। देखिए, पहले दूसरे वाले पे ट्रांसपोज होता है, उसके बाद पहले वाले पे ट्रांसपोज होता है। यही आपका ट्रांसपोज के 4 प्रॉपर्टीज होता है। तो बारी बारी से इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इस पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग A नाम का, 2 √3 -5 4 2 -6 है। देखिए, पहले तो हम इसको ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ट्रांसपोज में पहला रो को इंटरचेंज करते हैं पहला कॉलम में और दूसरा रो को इंटरचेंज करेंगे दूसरा कॉलम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2
√3, यहाँ पे हो जाएगा -5। देखिए दूसरा रो को चेंज करेंगे दूसरा कॉलम में, तो 4 2 -3। अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालना है। देखिए प्रॉपर्टीज में ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकाला गया है, तो इसका फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। और देखिए ट्रांसपोज में हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते हैं, पहला रो को चेंज करेंगे पहला कॉलम में, तो 2 4 हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो √3 2 होगा, और तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो -5 -6 होगा। और आप देख सकते हैं कि यह मैट्रिक्स जो अभी आया है 2 बार ट्रांसपोज निकाल करके, और यह अपने मैट्रिक्स के ही बराबर है जो मैट्रिक्स ए था। यहाँ देखिए फर्स्ट रो है 2 √3 -5, यहाँ भी 2 √3 -5 है, और सेकेंड रो है 4 2 -6, तो यहाँ भी देखिए सेकेंड रो है 4 2 -6, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाले तो यह ए के ही बराबर हो गया। तो यह आपका पहला जो प्रॉपर्टीज है वह प्रूव हो गया। तो अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज पे देखते हैं एक क्वेश्चन। देखिए प्रॉपर्टीज 2 है ना, उसमें k × a का होल का ट्रांसपोज है। तो जैसा कि प्रॉपर्टी से हम लोग देखे हैं कि पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद भी हम लोग k से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो यह और यह दोनों बराबर होता है। तो देखिए यह जो क्वेश्चन है इसका पहले हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में, पहला रो है तो पहला कॉलम हो जाएगा 2 -1 2। देखिए दूसरा रो को दूसरा कॉलम करेंगे 1 2 4 हो जाएगा। अब इसमें जो मैट्रिक्स ए है उसमें के से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा के को यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे है 2 -1 2 1 2 4 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स से कि के से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2k, यहाँ हो जाएगा -k, फिर होगा 2k, फिर देखिए के से मल्टीप्लाई करेंगे तो k होगा 2k और 4k हो जाएगा। यह जो है ना कि ka निकल गया हमको। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ka का ट्रांसपोज निकालिएगा तो रो को कॉलम में फिर चेंज करेंगे, पहला रो है तो पहला कॉलम हो जाएगा 2k -k और फिर हो जाएगा 2k। देखिए दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम हो जाएगा k 2k और 4k हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट में से कॉमन होता है, तो आप देख सकते हैं कि सभी एलिमेंट में k कॉमन है, तो k को कॉमन लेते हैं, k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 2 1 2 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए k तो है ही, और यह जो मैट्रिक्स है यह a के ट्रांसपोज के बराबर है, तो यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग a के ट्रांसपोज लिख देंगे, और यहाँ है k a का ट्रांसपोज। तो देखिए k a का ट्रांसपोज बराबर हो गया k × a के ट्रांसपोज के। यही प्रूव करना था, यही आपका प्रॉपर्टीज 2 है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज 3 के लिए एक एग्जाम्पल। देखिए प्रॉपर्टीज 3 से हम लोग जानते हैं कि कोई दो गो मैट्रिक्स हो, एक A है एक B है, दोनों प्लस में हो या माइनस, दोनों पे होल का ट्रांसपोज हो, तो हम लोग अलग अलग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। यानी A का ट्रांसपोज निकाल देंगे और B का ट्रांसपोज निकाल के और जोड़ देंगे, या दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। यहाँ भी देखिए हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं, पहले हम लोग दोनों को जोड़ करके ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ेंगे तो वैल्यू बराबर ही आएगा। तो पहले हम लोग दोनों को जोड़ते हैं, A + B, दोनों को जोड़ेंगे तो मैट्रिक्स A है 3 5 2 4 2 0 प्लस मैट्रिक्स B है 2 -1 2 1 2 4 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 और 1 यहाँ 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 0 में 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो यह A + B निकल गया। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, A + B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो फिर हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 5 4 4। देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 5 4 4 हो जाएगा। अब हम लोग A के ट्रांसपोज निकालेंगे और B के ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। A के ट्रांसपोज
हो जाएगा। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 3 5 2 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 4 2 0। बी के ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 2 -1 2 और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे 1 2 4 हो जाएगा। और हमको दोनों को जोड़ना है, ए के ट्रांसपोज को प्लस बी के ट्रांसपोज को। ए के ट्रांसपोज है 3 5 2 4 2 0 प्लस बी का ट्रांसपोज है 2 -1 2 1 2 4 हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर देखिए 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज दोनों सेम आया। तो यही आपका थर्ड प्रॉपर्टीज था कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज या बराबर होता है ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। अब हम लोग प्रॉपर्टीज 4 के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज 4 से जानते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है और उसका होल का ट्रांसपोज है तो वह बराबर होता है सेकेंड के ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट के ट्रांसपोज के। यानी एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो यह बराबर होगा बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज को। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यह दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। यह बराबर होना चाहिए बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज में प्रोडक्ट करेंगे उसका। तो पहले हम लोग ए बी में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए है -2 4 5 और मैट्रिक्स बी है 1 3 -6। देखिए प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट रो से कॉलम में होता है तो -2 में 1 से होगा तो यहाँ हो जाएगा -2। फिर देखिए -2 में 3 से होगा तो -6 हो जाएगा और -2 में 6 से होगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा -24। अब फिर देखिए 5 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा -30। तो यह ए बी निकल गया। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो जानते हैं कि ट्रांसपोज में हम लोग रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो -2 -6 12 हो जाएगा। देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 4 12 -24 हो जाएगा और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो 5 15 -30 हो जाएगा। अब हम लोग बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बी का जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम लोग रो को इंटरचेंज करेंगे कॉलम में। तो फर्स्ट इसमें एक ही रो है तो इंटरचेंज करेंगे तो एक ही कॉलम होगा यानी 1 3 -6 होगा। और फिर हम लोग ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। देखिए रो को इंटरचेंज कीजिए कॉलम में या कॉलम को इंटरचेंज कीजिए रो में, तो इसमें हम लोग कॉलम को ही रो में कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 4 5 हो जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है तो देखिए बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी का ट्रांसपोज है 1 3 -6 और ए का ट्रांसपोज है -2 4 5 है। अब इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो रो से कॉलम में होगा यानी 1 में -2 से होगा तो यहाँ हो जाएगा -2। फिर 1 में 4 से होगा तो 4 होगा और 1 में 5 से होगा तो 5 हो जाएगा। फिर देखिए 3 में -2 से होगा तो -6, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 15। और फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम में होगा तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा -24 और यहाँ पे हो जाएगा -30। यह हो गया बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं कि यह बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज यह बराबर है ए बी के ट्रांसपोज के। देखिए फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है -2 4 5 है, यहाँ भी देखिए -2 4 5 है। सेकेंड रो में है -6 12 15, यहाँ भी -6 12 15 और थर्ड रो में है 12 -24 -30 है, यहाँ भी है 12 -24 -30। यानी ए बी के ट्रांसपोज यह बराबर है बी के ट्रांसपोज के ए के ट्रांसपोज के। यही आपका प्रॉपर्टीज नंबर 4 था, वो भी प्रूव हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिलता है तो यह वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।